वाराणसी से बड़ी खबर है। आज अभिमुक्तेश्वरानंद शुरू करेंगे यात्रा और गौ माता को राज्य माता घोषित करने की मांग है। श्री विद्या मठ से सुबह 8:30 बजे यात्रा शुरू होगी। लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे अभिमुक्तेश्वरानंद। यात्रा में भारी भीड़ जुटने की संभावना है। 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेगी यात्रा। लखनऊ में होगा गौ प्रतिष्ठा शंखनाद। और चलिए सीधे रुक करेंगे अब वाराणसी का। जयपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, अभिमुक्तेश्वरानंद आज से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं गौ माता की रक्षा के लिए। बिल्कुल, देखिए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का एक ऐलान कि गौ प्रतिष्ठा और गौ रक्षा के लिए जिस तरीके का धर्म युद्ध अब शुरू हो चुका है, उसका ऐलान आज सुबह 8:30 बजे अपने श्री विद्या मठ से करने वाले हैं। और इस वक्त पूजा पाठ के बाद आप देखेंगे कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अभी अपने शिष्यों से वार्तालाप भी करेंगे और आगे की जो रणनीति है अब से महज कुछ ही मिनटों में जो यहाँ से शंखनाद होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और आप पूरे विद्या मठ में देखेंगे कि जो भक्त हैं वो यहाँ पर अब इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और थोड़ी ही देर में यहाँ से ध्वज पताका भी लहराई जाएगी और इसके बाद शंखनाद होगा। और ये कहा जा रहा है कि लखनऊ पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाएगा यहाँ से। तो कहीं ना कहीं जो ये शंखनाद हुआ है उसको लेकर एक बात ये कही जा रही है कि लखनऊ के जिस पार्क में परमिशन की बात की गई थी वहाँ पर परमिशन नहीं मिली है, लेकिन जो ये कार्यक्रम है वो यथावत रहेगा। और 11 मार्च को शंकराचार्य वहाँ पर पहुँचेंगे और कहा जा रहा है कि धर्मादेश पारित होगा और देश भर के जो साधु संत सन्यासी हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा और गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए ये पूरा संघर्ष देखने को मिल रहा है। और यही बात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कल शिवाजी के जयंती को लेकर की थी और कहा था कि कल से ही ये जो धर्मयुद्ध है वो शुरू हो गई है। और इसी को लेकर आज ये कवायद पूरी तौर पर आप देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक मोर्चा खोला हुआ है गौ प्रतिष्ठा को लेकर, गौ रक्षा को लेकर, वो आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसी वजह से आज ये पूरी जो कवायद है श्री विद्या मठ से शुरू होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस आज इनको आश्रम से निकलने देगी, क्योंकि वहाँ पर जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ परमिशन नहीं मिली है और इसी वजह से शायद जो निकलने की आशंका है उसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि कैसे वहाँ पर निकलने दिया जाएगा। तो कोशिश करेंगे। महाराज जी कुछ बातचीत भी करना चाह रहे थे, चूँकि आज आपका शंखनाद होने जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि श्री विद्या मठ से पुलिस निकलने में आपकी मदद करेगी? क्यों, कोई बाधा है क्या? हमको तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री काशी में आकर के आप लोगों के माध्यम से जनता को ये बता चुके कि गौ माता के लिए आवाज़ उठाना हर भारतीय का कर्तव्य है और अधिकार भी है, अपनी मांग कोई भी रख सकता है। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर शंकराचार्य जी आएंगे तो हम स्वागत करेंगे, तो फिर यहाँ क्यों रोकेंगे हमको? महाराज जी सवाल ये है कि परमिशन वहाँ पर सवाल ये है कि परमिशन नहीं मिली है, जहाँ कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर आपको परमिशन नहीं मिली है, तो जो आपकी यात्रा तय होने वाली है क्या उसको लेकर कोई रुकावट या किसी तरह की आशंका है? ऐसा है कि परमिशन के लिए अभी समय है, अभी तो 4 दिन बाकी हैं। तो हम तो यहाँ से निकल रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे निकल करके क्यों जा रहे हैं? यहाँ से लखनऊ 1 दिन में भी पहुँचा जा सकता था, लेकिन हम 4 दिन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? ताकि उनको और मौका मिले, उनके जो अधिकारी हैं उनको मौका मिले। स्वयं मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी स्वयं वो विचार करना चाहें तो उनको रहे कि भाई वो निकल चुके हैं, आ रहे हैं, तो वो विचार कर लें, सरकार विचार कर ले, पार्टी विचार कर ले, सब लोगों को मौका ही तो दिया जा रहा है। तो इसलिए 4 दिन पहले हम इसीलिए निकल रहे हैं। और 4 दिन बहुत होता है, अभी प्रोसेस में है हमारा परमिशन का मामला, वहाँ पहुँचते पहुँचते तक हो जाएगी। एक सवाल और है महाराज जी कि जितने राजनीतिक दल हैं क्या उनका समर्थन मिल रहा है? क्योंकि आप कह रहे थे कि जो गौ का नाम लेगा या जो गौ की बात करेगा आप उनका समर्थन करेंगे, तो कौन कौन सी वो पार्टियां हैं जो इस वक्त गौ का नाम ले रही हैं, गाय का नाम ले रही हैं? देखिए, पार्टियों का मामला ये है कि जिसको सत्ता में जाना होता है उसको पार्टी बनानी पड़ती है और चुनाव लड़ करके जीतना पड़ता है और जीत करके सत्ता में बैठना पड़ता है। हमें सत्ता में जाना नहीं है, चुनाव लड़ना नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए पार्टी का क्या लेना देना है? हम तो हिंदू धर्म के धर्माचार्य हैं, हिंदुओं की बेहतरी के लिए काम करते हैं, उनकी शंकाओं का, समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य करते हैं। और हिंदू हर पार्टी में है,
बीजेपी में भी हिंदू है, नहीं है ऐसा बात नहीं है। मुसलमान भी बीजेपी में है। दूसरी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है और भी दूसरी हैं, आम आदमी है, इन सब में भी हिंदू मुस्लिम सब हैं। तो हर पार्टी में हिंदू है और हम तो हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए तो पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल, तो सब जगह मठ से आपसे थोड़ी देर में ये यात्रा शुरू होने जा रही है जो कि लखनऊ पहुंचना है, लेकिन देखना होगा कि क्या परमिशन प्रशासन की तरफ से मिल पाती है या फिर नहीं।